रियाजी के इस क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग मुरब्बा और मुस्ततील का रकबा मालूम करना सीख रहे हैं। ये सिलसिले का दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर पहला वीडियो आपको मिलेगा। आप पहले पहला वीडियो देखेंगे तो ये आप इसको दूसरा वीडियो को आप समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम रकबे और मुस्ततील और मुरब्बे के रकबे पर मबनी सवालात हल करेंगे। हम ऐसे सवालात करेंगे जो स्कॉलरशिप के इम्तिहान में आते हैं। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर लिखा है मैंने, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। 7 सम ज़िले वाले मुरब्बे का रकबा क्या होगा, है ना। तो अब हमको पहले तो सवाल को 1 से 2 बार पढ़ें आप। सवाल में कौन सी मालूमात दी गई हैं। सवाल में मुरब्बे का ज़िला दिया गया है, तो हम पहले सवाल की मालूमात को लिख देते हैं। मुरब्बे का ज़िला कितने सम हैं, 7 सम है। अब कल की वीडियो में हमने देखा था कि भाई मुरब्बे का रकबा हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो मुरब्बे का रकबा मालूम करने के लिए हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। ज़िले को ज़िले से ज़र्ब देते हैं। अब ज़िले की लंबाई कितनी है, 7, तो 7 ज़र्ब 7। 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़िए, 7 सत्ती या 7 बार अगर आप लेंगे तो कितना होगा, 49। तो इस मुरब्बे का रकबा कितना हो गया, 49 मुरब्बा सम हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सवालात को हल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। 4 सम ज़िले वाले मुरब्बा, 6 सम लंबाई और 3 सम चौड़ाई वाले मुस्ततील। देखिए अभी सवाल ज़रा बड़ा है, इसको हम गौर करेंगे। 4 सम ज़िले वाले मुरब्बा और 6 सम लंबाई और 3 सम चौड़ाई वाले मुस्ततील, यानी 2 शक्लें दी गई हैं। इन दोनों हिस्से अशकाल के रकबों का मजमुआ क्या होगा। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे हल करना है। 2 हिस्से अशकाल दिए हुए हैं, एक मुरब्बा दिया हुआ है, एक मुस्ततील दिया हुआ है। अब हमको क्या मालूम करना है, रकबों का मजमुआ मालूम करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमको मुरब्बे का रकबा मालूम करना पड़ेगा, है ना। मुरब्बे का रकबा कितना ज़िला है, 4 सम है, तो मतलब ज़िला ज़र्ब ज़िला कितना होगा, 4 चौक 16 मुरब्बा सम। अब मुस्ततील का रकबा का मालूम किस तरीके से मालूम करते हैं हम। मुस्ततील का रकबा किस तरीके से मालूम करते हैं, कल के वीडियो में हमने देखे थे। लंबाई और चौड़ाई का हम क्या करते हैं, ज़र्ब करते हैं, तो इससे मुस्ततील का रकबा हम मालूम कर सकते हैं। अब मुस्ततील की लंबाई कितनी है, 6 सम है, और चौड़ाई कितनी है, 3 सम है, तो कितना होगा, 3 छक्के 18। ये मुस्ततील का रकबा आ गया 18 मुरब्बा सम। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, इनके दोनों अशकाल के रकबों का मजमुआ है। तो मुरब्बे का रकबा कितना आया आपका, 16। मुस्ततील का रकबा कितना आया, 18 मुरब्बा सम। क्या मालूम कर रहे हैं हम, रकबों का मजमुआ। तो अब कितना हो गया, देखिए आप जमा कीजिए, 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, 34 मुरब्बा सम। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको सवाल पर पहले गौर करना पड़ेगा कि भाई हम किस तरीके से हम सवालात ऐसे हल कर सकते हैं। तो ऐसे सवालात इम्तिहान के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, और मज़ीद एक मिसाल हम लोग हल करेंगे। अगला सवाल हम लोग हल करते हैं। देखिए अब एक मुस्ततील का रकबा 150 मुरब्बा सम है ना, उसकी लंबाई 15 सम है। तो अब चौड़ाई क्या होगी ये मालूम करना है अपने को। इस तरीके के सवालात भी क्या होते हैं, इम्तिहान में आते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई मुस्ततील का रकबा मालूम किस तरीके से किया जाता है, उसका ज़ाब्ता आपको याद करना है। मुस्ततील का रकबा मसावी लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। ठीक है, अब आपको रकबा दिया हुआ है, रकबा कितना है, 150 मुरब्बा सम है, लंबाई दी हुई है 15 सम, और चौड़ाई आपको मालूम नहीं है। अब हम क्या करना पड़ेगा कि भाई जो हमारा रकबा है उसको लंबाई से आपको तकसीम करना पड़ेगी। तो चौड़ाई आ जाएंगे हमको, चौड़ाई इस तरीके से जो आपका रकबा दिया हुआ है उसको हम लंबाई से हम क्या करेंगे, उसको तकसीम करेंगे। तकसीम करेंगे तो 15 1 का 15, 10 सम,
तो मुरब्बे की उस मुरब्बे की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, 10 सम होगी। इसको लंबाई मुरब्बा सम में नहीं लिखी जाती, देखिए 10 सम होगी, है ना। चौड़ाई कितनी आएंगी, चौड़ाई 10 सम होगी। आपका जवाब सही है कि नहीं है, तो इसकी हम तस्दीक भी कर सकते हैं। तस्दीक करने के लिए क्या कीजिए, लंबाई चौड़ाई का ज़र्ब करके देखिए आप। 10 और 15 का ज़र्ब करेंगे तो क्या होगा, 15 दाहे 150 हो गया, यानी हमारा जवाब सही है। तो इस तरीके से ऐसे सवाल जब आते हैं, अगर आपको चौड़ाई मालूम करने का दिया तो हम क्या करेंगे, लंबाई से रकबे को तकसीम कर देंगे। अगर आपको लंबाई मालूम करने का ले दिया है तो इस तरीके से चौड़ाई से भी हम क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। रकबा मालूम हो और एक लंबाई या चौड़ाई दोनों में से कोई चीज़ एक मालूम हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालात हल कर सकते हैं। अभी एक अलग किस्म का सवाल है, देखिए पढ़िए इसको। 1 मुरब्बा मीटर खिते अराज़ी की कीमत 800 रुपये है, ठीक है। तो 15 मीटर ज़िले वाले मुरब्बे नुमा खिते अराज़ी की कीमत क्या होगी। खिते अराज़ी यानी क्या, प्लॉट जिसको बोलते हैं आम ज़बान में प्लॉट। भाई 1 मुरब्बा नुमा प्लॉट ख़रीदना है, समझ लीजिए आपको, हम कच्ची शक्ल बना लेते हैं। उसका ज़िला कितने सम है, 15 सम है, ठीक है। अब ये प्लॉट आपको ख़रीदना है, उसकी 1 मुरब्बा मीटर की कीमत कितनी है, 800 रुपये है। तो ये प्लॉट की कीमत क्या होगी, कैसे मालूम करना पड़ेगा। पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर कितने मुरब्बा, 1 मुरब्बा मीटर के कितने मुरब्बे आते हैं, ऐसे छोटे मुरब्बे कितने आते हैं, मतलब इसका पहले आपको रकबा मालूम करना पड़ेगा, है ना। तो मुरब्बे का रकबा किस तरीके से मालूम करते हैं, क्या ज़ाब्ता है उसका, याद कर लो आप लोग। ज़िले को ज़िले से ज़र्ब करेंगे, है ना। अब कितना है उसका ज़िला, 15 मीटर। 15 को 15 से ज़र्ब करो आप, 15 पंजे ज़र्ब करेंगे आप तो इसका 225 जवाब आएगा। ज़र्ब करके देखिए आप, क्या हो गया, 225 मुरब्बा मीटर होगा ये। 225 मुरब्बा मीटर ये प्लॉट का रकबा पूरा। अब 1 मुरब्बा मीटर की कितनी कीमत है, 800 रुपये कीमत है। आपको 225 मुरब्बा मीटर ख़रीदना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर ज़र्ब करना पड़ेगा, है ना। कीमत मालूम करना है, 225 मुरब्बा मीटर आपको लेना है और एक की कितनी है, 800 है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ज़र्ब करना पड़ेगा। ज़र्ब कीजिए अब उसको, ज़र्ब करो आप। तो देखिए जहाँ सिफ़र होते हैं ना, तो सिफ़र को भूल के थोड़ी देर से हम इसको डायरेक्टली ज़र्ब कर सकते हैं। 8 पंजे 40 के सिफ़र हासिल के 4, 8 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 के 4 हासिल में 1, 8 दूनी 10 और 1 11, और ये 2 सिफ़र जो थे उसके लगा देंगे। तो प्लॉट की कीमत कितनी आ गई, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। इस तरीके से 1,14,000 रुपये उस प्लॉट की कीमत होगी। सवाल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सवाल नहीं समझेंगे, क्या मालूम करना है नहीं समझेंगे, किस तरीके से आपको हल करना है नहीं समझेंगे, तो आप सवाल तक नहीं पहुंच सकते। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको आसानी होगी। हम और 2 सवाल अभी हल करेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल देता हूँ। अगला सवाल हम लोग हल करते हैं। देखिए अभी थोड़ा अलग किस्म का सवाल है। 1 मुरब्बे का अहाता 100 मीटर है। अहाता दिया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। मैं बताया बार बार, रियासी जो है ना एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ने की चीज़ है। तो 1 मुरब्बे का अहाता 100 मीटर है तो उसका रकबा क्या होगा। अब देखो मुरब्बा है और उसका अहाता दिया हुआ है। कितना है, 100 मीटर है। अब अपने को रकबा मालूम करने के लिए क्या लगेगा, मुरब्बे का रकबा मालूम करने के लिए ज़िले की लंबाई लगेंगी, है ना। आप कैसे मालूम करते हैं, ज़िले को ज़िले से ज़र्ब करके मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ज़िला नहीं दिया हुआ है। फिर कैसे करेंगे, अहाता दिया हुआ है, उससे हम मुरब्बे का ज़िला मालूम कर सकते। तो कैसे मालूम करेंगे, देखिए अभी मुरब्बे का अहाता आप पिछले वीडियो में देखिए, अहाता हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आपने अहाता नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियोज़ हैं, पूरे 6 वीडियो हमने अहाते पर बनाए हुए हैं। पूरे 6 वीडियो आप देखो, आपका वो जो तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है, सही हो जाएगा। अब अहाता मालूम करने के लिए क्या था, मुरब्बे का 4 ज़र्ब ज़िला था। अब अहाता कितना है, 100 मीटर है। हमको ज़िला मालूम नहीं है कितना है, तो और उसको 4
तो हम क्या कर सकते हैं, अहाते को 4 से तकसीम करेंगे तो हमको ज़िला मालूम हो जाएगा। देखिए करो आप अहाते को 4 से तकसीम, 100 को 4 से तकसीम, तो क्या होगा, 4 दूनी 4 एक 4, 4 दूनी 8, कितने बच गए, 2, 20 बने, 4 पंजे 20। ज़िला कितना आ गया मुरब्बे का, 25 सम आ गया। इससे अब आप रकबा मालूम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अब आसान हो गया हमारे लिए। मुरब्बे का रकबा क्या था, ज़िला ज़रब ज़िला, क्या पैमाइश आगे ज़िले की, 25 ज़रब 25, ज़रब करो आप, इसका जवाब आएगा आपको 625। तो इस तरीके से अहाता अगर दिया हुआ है तो हम पहले क्या करेंगे, मुरब्बे का ज़िला मालूम करेंगे और उसके बाद फिर हम उस मुरब्बे का रकबा मालूम कर सकते हैं। एक सवाल के अंदर 2 से 3 सवाल आते हैं। स्कॉलरशिप में ऐसे ही सवाल ज़्यादा आते हैं जहाँ पर आपको सोचना पड़ता, तो सवाल को 1 से 2 बार पढ़ना, गौर करना कि भाई हम कैसे इसको हल कर सकते। अहाता दिया हुआ है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। पहले अहाते से हम क्या करेंगे, ज़िला मालूम करेंगे और ज़िले से फिर हम उसका रकबा मालूम कर सकते हैं। एक सवाल और है, देखिए 5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी एक दीवार को रंग लगाना है। सवाल पर गौर करना, सवाल को 2 से 3 बार पढ़ना है। 5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी एक दीवार को रंग लगाना है। अब आप सोचो, एक दीवार है, 5 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है, इस तरीके से एक दीवार है। कौन सी शक्ल बन रही दीवार की, कच्ची शक्ल अगर बना लेंगे तो देखिए अब इसको रंग लगाना है, यानी ये पूरी जगह पर रंग लगाना है। क्या मालूम करना पड़ेगा, जब ये रंग लगाने के लिए सब जगह जो ख़तकशीदा जगह है इसका ख्याल करें तो क्या मालूम करना पड़ेगा, यानी हम रकबा मालूम करेंगे। ठीक है, 1 मुरब्बा मीटर के लिए 30 रुपये मज़दूरी है, तो कितने पैसे दरकार होंगे। तो यानी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दीवार का रकबा मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सी दीवार है, ये मुस्ततिल नुमा दीवार है, तो दीवार मुस्ततिल नुमा दीवार है, तो लंबाई और चौड़ाई का ज़र्ब करो आप, 2 पंजे 10 मीटर, 10 मुरब्बा मीटर, यानी इतना पूरा कितना इलाका हो गया, कितनी जगह होगी दीवार की, 10 मुरब्बा मीटर होगी। अब देखिए 1 मुरब्बा मीटर के लिए 30 रुपये लगने वाले हैं, तो 10 मुरब्बा मीटर के लिए क्या लगेंगे, क्या करना पड़ेगा भाई, 1 मुरब्बा मीटर को रंग करना है तो आप 30 रुपये देंगे, 2 मुरब्बा मीटर के लिए करना है फिर 30 देंगे, ऐसे 10 बार 30 देना पड़ेगा। तो 10 बार 30 देंगे मतलब 10 को क्या करेंगे हम, 30 से ज़र्ब करेंगे, 10 मरतबा 30 देना है, तो रियाजी की शक्ल में हम उसको ऐसे ज़र्ब की सूरत में लिखते हैं। आप करो आप ज़र्ब, 10 तिया 30 और ये 300, यानी दीवार को रंग लगाने की मजदूरी कितनी हो गई, 300 रुपये हो गई। समझे आप। इस तरीके से ऐसे सवालात को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा और उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम और मज़ीद सवालात हल करेंगे। ठीक है।